Hello, 7th standard. We are continuing our chapter living or nutrition in living organism in animals as well as in plants. तो वहाँ तक हमने क्या कहाँ तक हमने पॉइंट्स देखे हैं एटोट्रॉपिक प्लांट्स न्यूट्रिशन एज वेल एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ plant xylem phylum. You also seen that biological fixation of nitrogen also we seen. Now we continue with the do you know. होप आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, आपको दिया है राइट. एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फिक्स कैसे होता है एटमॉस्फेयर में. नाइट्रोजन ऐसे ही ऐसे हमारे शरीर में या प्लांट के शरीर में नहीं जाता है, वही कहीं तो भी नाइट्रेट के कन्वर्ट होना पड़ता है तब वो शरीर में या प्लांट में जा सकता है. लाइटनिंग मीन्स थंडर बोल्ट्स occur in a rainy season. This causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other and form nitric oxide. ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इसका रिएक्शन होता जाता है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. कब? जब लाइटनिंग होती है या थंडर बोल्ट्स होते हैं. विच इज़ अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और ये अगेन ऑक्सीडाइज हो जाता है मीन्स ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है और उसे NO2 फॉर्म होता है. द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर. ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हो गया है NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है. वाटर रिजॉल्व इन रेन वाटर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड HNO3 which gets added to the soil along with the rain water. This acid react with different minerals in the soil and converted into salt. The plants use the nitrogen salt for their growth. तो इस साल्ट में जो कन्वर्ट हो गया है ना नाइट्रोजन, यही उपयोग में लाते हैं प्लांट. ओके, डायरेक्टली टेकन बाय देम फ्रॉम द सॉइल. ओके, नाउ सी हियर द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मीन्स मेनली गिव एंड टेक. आप कुछ देते हो या दूसरा आपको कुछ देता है, आप उससे कुछ लेते हो. इट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. हियर इज वी सी नाउ इन सम केसेस 2 or more than 2 different types of plants live together to fulfill their needs of nutrition. इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट्स एक साथ रहते हैं एंड live together to fulfill their needs of nutrition. The protection and support. न्यूट्रिशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करके रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. है सम फंजाई ग्रो अराउंड द रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स. फंजाई देखा है, फंगी कभी देखा है? वो दूसरे प्लांट के रूट पे आती है. दिस प्लांट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द फंगी एंड टू टर्न. ये जो प्लांट है, ये फंगी है ना, वो उसमें पेनिट्रेट हो जाती है, तो उसको ये प्लांट से क्या मिल जाता है? जो चाहिए फूड, वो न्यूट्रिशन मिल जाता है. द फंगी सप्लाई मिनरल्स एंड वाटर टू द प्लांट. और फंगी क्या करती है? फिर फंजाई क्या करती है? उसको बदले में मिनरल्स एंड वाटर देती है प्लांट को. सम फंजाई एंड अलगी लिव टुगेदर. सम फंगीज एंड अलगी एक साथ रहते हैं. द फंगी प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल्स एज वेल एज शेल्टर टू अलगी. It returns the algae provide food to the fungi. Lichen is the example of symbiotic between algae and fungi. ये lichen ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. किसमें? अलगी और फंजाई में. ओके, देन हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स. वी सीन अबाउट व्हाट? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक प्लांट. नाउ वी सी heterotrophic plants. We already seen autotrophic plants. Now we see here heterotrophic plant जो खाना खुद नहीं बनाते हैं. Heterotrophic plants do not contain chlorophyll. How do the heterotrophic plants live? Where from do they get food? अगर वो heterotrophic plant है, वो खाना ही नहीं बनाते हैं, खुद फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो खाना कैसे पाते हैं फिर? Have you seen the yellow wire-like leaflets climber plant growing on a big tree? What is its name? कभी आपने बिग ट्री देखा है? बड़ा आम के पेड़ या कुछ और पेड़ पे येलो कलर के टेंड्रिल्स से उस पर लपेटे होते हैं या ऐसे घूमे, देखा होगा आपने, ये लटकते रहते हैं. तो वो क्या होता है ये? तो जनरली उसे बोलते हैं मराठी में अमरवेल, तो हम उसे बोलते हैं कसकुटा. यहाँ पे देखो, द प्लांट्स ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स
टू ऑब्टेन फ्रूम इट्स कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। जो प्लांट दूसरे के ऊपर उपजीविका करता है अपना, उसे क्या बोलते हैं? पैरासिटिक प्लांट। फॉर एग्जाम्पल लोरेंथस कस्कुटा। लोरेंथस और कस्कुटा इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। ये दूसरे प्लांट पे आते हैं, न्यूट्रिशन वही प्लांट से ले लेते हैं और जिंदा रहते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कस्कुटा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट। ये कस्कुटा है, ये होस्ट प्लांट पे ही डिपेंड करता है। हेंस इट इज सेड टू बी कम्प्लीटली पैरासिटिक प्लांट। ये पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट है। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस द लोरेंथस दैट ग्रो ऑन ट्रीज। लोरेंथस है वो भी दूसरे ट्री पे ही पनपते हैं। विच पार्ट ऑफ लोरेंथस प्लांट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस। तो उसमें आपको पता है लोरेंथस कभी देखा है क्या? नहीं देखा है तो वेब पे सर्च करो और मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है लोरेंथस में। फ्रॉम वेयर डू दे ऑब्टेन द मिनरल्स एंड वाटर। और कहाँ से उनको मिनरल्स एंड वाटर्स भी मिलते हैं। वाई द लोरेंथस नोन एज पार्शियली पैरासिटिक प्लांट। और उसे पार्शियली पैरासिटिक भी क्यों करते हैं? लेकिन क्योंकि पूरा पैरासिटिक तो है ही नहीं, वो पूरा होस्ट पे डिपेंड नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक डिपेंड होता है, तो क्यों उसे पैरासिटिक बोलते हैं पार्शियली। तो ये आपका होमवर्क है। ये 3 जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये आपको लिख के मुझे बताना है। आप सर्च करो और लिख के बताओ, ये आपका होमवर्क है। देन इंसेक्टिवोरस प्लांट। एटोट्रॉपिक प्लांट देख लिया, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स देख लिया। नाउ इंसेक्टिवोरस, जो प्लांट को इंसेक्ट से न्यूट्रिशन मिलता है वो हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट। We have seen how some plants feed upon insect to obtain the nutrients. These insectivorous plants generally grow in soil or water deficient in nitrogen compounds. The plant body of Drosera brahmani has a flower-like appearance. It grows close to the ground. Its leaves are attractive pink or red in color with hairs at the margin. Droplets of sticky substance found on the tips of the hairs attract insect. The scientist Johannes Burman identified this plant in Sri Lanka in 1737. Here the plant is named after him. ये ड्रोसेया बर्मनी ये प्लांट है, उसमें देखो ये कितना अट्रैक्टिव है और स्टिकी सब्सटेंस उसमें रहता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और इंसेक्ट जैसे ही आते हैं ये उसको ट्रैप कर लेता है और उससे वो अपनी जो भी नाइट्रोजन की या कुछ जो मिनरल्स की नीड है वो उस इंसेक्ट से वो अपना ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आपने देखा होगा कि वीनस फ्लाई ट्रैप वगैरह ये भी प्लांट है, ये भी ऐसे ही है। ओके, तो ये इंसेक्ट से अपना जो भी चाहिए उनको मिनरल्स वो पाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। व्हाई डज द पीचर प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट इवन दो द प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। या ये भी आपके लिए है होमवर्क है। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो भी उनको इंसेक्ट की ज़रूरत क्या है? You must find out and you must write down and you must tell me, okay? Then saprophytic plant. Saprophyte means जो पेनिट्रेट करते हैं दूसरे को और उसमें बॉडी से ही न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उसे बोलते हैं saprophytic plants. Fungi is mainly saprophytes. अगर आप plants which obtain the food from dead or decaying bodies of the अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट। मशरूम भी सैप्रोफाइटिक ही होते हैं, तो दूसरे के बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और खाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसके बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। वेरियस टाइप ऑफ फंजाई लाइक मशरूम्स एंड ईस्ट आर सैप्रोफाइट्स। फंजाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स on the dead remains of the digest and break down the carbon compound they contain. The resulting solution is absorbed to obtain the nutrients. तो वो तो खाना बनाती नहीं, लेकिन जो डीके मटेरियल होता है गंदा उसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं और जिसके वजह से वो उसका उपयोग करते हैं फूड करके और उस पर ग्रो करते हैं। नाउ सी हियर, फूड गेट्स spoiled due to some fungi. Some fungi cause diseases or illness while some fungi have medical properties. देखो फंजाई जो होती है पूरी की पूरी ख़राब नहीं होती है, कुछ फंजाई से हम डिसीजेस भी क्योर कर सकते हैं। ओके, तो
कुछ फंजा होते हैं जिससे हमको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, लेकिन कुछ से हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए तो मशरूम हम खाते हैं ना आज। ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। ईस्ट इज यूज इन फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर मेकिंग ब्रेड। मशरूम्स आर रिच इन सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन। तो ये जो ईस्ट है, हम तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए और कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें बनाने के लिए, ब्रेड, पाव, बटर, उसके लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा फंजाई है। एज वेल एज वो यूज़ मशरूम तो ऐसे हम खाते हैं ना, है ना। तो ये हमको आयरन भी देता है एज वेल एज विटामिन भी देता है। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट्स देयर डिफिशियंसी ऑन प्लांट। तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, फंक्शंस दिए गए इस टेबल में, एंड इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी, अगर वो नहीं हो प्लांट में, अगर कम है तो क्या होगा ये भी यहाँ पे बताया गया है। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर नहीं है, जितना चाहिए उतना ज़रूरी है, डिफिशियंसी है तो क्या होगा, रिटार्डेड और स्टर्न ग्रोथ, येलोइंग ऑफ द लीव्स, ये पत्ते येलो बन जाएंगे और ग्रोथ भी स्टनिंग हो जाएगी। फॉस्फोरस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसका काम ये है। तो अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग, स्लो ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ये होगा अगर फॉस्फोरस नहीं है। पोटेशियम, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, पोटेशियम किसके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। वीक स्टेम, ब्लीडिंग ऑफ लीव्स, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट इज द इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ द पोटेशियम। देन मैग्नीशियम, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैग्नीशियम का प्रोडक्शन, मैग्नीशियम नहीं है तो क्लोरोफिल का प्रोडक्शन नहीं होगा, और क्लोरोफिल ज़्यादा नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इससे भी क्या होता है, स्लो रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स, इससे भी यही इफेक्ट होता है। आयन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, दिस आयन इज ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। इट्स इफेक्ट इज येलोइंग ऑफ लीव्स, इट्स ऑल्सो इफेक्ट इज that leaves become yellow due to the deficiency of this iron. Manganese, production of main plant hormones. Manganese is equally important. If it is its deficiency is there, then retarded growth, spotted leaves are found. And the zinc, the production of hormones and their intermediates, हार्मोन जो चाहिए प्लांट्स को, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है जिंक। अगर वो नहीं रहता है, उसकी डिफिशियंसी होती है, तो अगेन रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स। यू टू ऑब्जर्व द वेरियस प्लांट्स इन सराउंडिंग इन योर होम। हाँ, अगर आप उसको देखोगे तो आपको भी रिकॉग्नाइज हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि आपको सबको सब पता चल जाएगा, लेकिन स्टनिंग ग्रोथ कहाँ है, येलो लीव्स कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, आपको इतना भी तो देख सकते, आपको फीचर्स समझ में आ सकते हैं कि इसमें ये डिफिशियंसी हो सकती है। तो आप ऑब्ज़र्व करो, देखो आपके एरिया में कौन से प्लांट है जिसमें ये डिफिशियंसी आपको दिखती है। तो आपको मैंने जो होमवर्क करने के लिए दिया है वो आप करना है और मुझे भेज देना है। नेक्स्ट लेक्चर में वी गोइंग टू स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, देन होलोजैक न्यूट्रिशन हम देखेंगे, उसके साथ ही टाइप्स ऑफ ऑल न्यूट्रिशन दिस according to herbivorous, carnivorous, omnivorous, on the basis of food taking. Then parasitic nutrition is saprosaic nutrition. We'll do continue this chapter in our next lecture. Till then, goodbye and do your homework and please send to me on my WhatsApp number. Okay, till then, goodbye.